यस सेनोरिटा। मेरा क्वेश्चन काजोल मैम से है। काजोल मैम, मुझे ये जानना है कि जैसे मैं बहुत शक्की टाइप की वाइफ हूँ। आप पति कहाँ है आपके? ये रहे। देखा, अब ये ब्रदर शक्ल से लग रहे हैं। पता चल रहा है। एक्सप्रेशन देखा था। पहले सेंटेंस में ही तो बता दिया सर कितनी शक्की है। मेरा हल क्या होगा सर, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा भी ना, सुनो आज मैं पिंक टी शर्ट पहनी, तुम रेड कलर की पैंट पहनो। कौन आदमी लाल कलर की पैंट पहनता है? अजी काजोल मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मैंने बोला मैं शक्की टाइप की हूँ, तो मेरा शक करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑफिस जाते हैं तो स्टाफ मेंबर से मैं अलग अलग टाइप से इंक्वायरी करती हूँ। फिर जैसे घर पे आते हैं तो मैं इनकी शर्ट चेक करती हूँ, स्मेल लेती हूँ, कोई परफ्यूम चेंज तो नहीं हो गया। और तिरछी नजर से देख लेती हूँ कहीं बाल वाल तो नहीं है कोई लेडीज का। और जैसे रात को इनके सोने के बाद मैं इनका पूरा मोबाइल चेक करती हूँ। कोई तो आप मैसेज सीधे मारी क्यों नहीं देती? मतलब इतना टॉर्चर कौन करता है? इतना आपको पता है, आप तिहाड़ जेल में जाओ, वो इतनी चेकिंग नहीं करते हैं कि आप बाल देखो, परफ्यूम सूंघो। क्यों बेचारे को, उसको जिंदा रहने दो उसको। आपके साथ बहुत बुरा आ रहा है, आप जंतर मंतर जाओ, धरना दो, मैं तो कहता हूँ। तो मैम, मुझे ये जानना है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज हो, तो क्या अजय सर जब बाहर जाते हैं तो क्या आपका भी यही तरीका है, आप ऐसे कुछ करते हो? एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ। आई थिंक सबसे पहली चीज जो होती है, जो नींव होती है हर रिलेशनशिप की, वो मजबूत होनी चाहिए। और उस मजबूती में कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। अगर वो शकी है तो जरूर आपकी वजह से है। नहीं, लेकिन आपने कुछ किया जरूर होगा। एक सेकंड, कभी इन्होंने आपको मौका दिया शक करने का? कभी पकड़े गए हो या कुछ? नो। तो फिर मुझे लगता है कि आपको शक नहीं करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, सब प्रॉब्लम छोड़िए, आप इनको एक ताले वाली बेल्ट बना दीजिए और पैंट पे पहना के रोज सुबह चाबी अपनी जेब में रख लिया जाए, शाम को खोल दिया जाए। आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। थैंक्स फॉर गुड आइडिया। दैट्स द बेस्ट आइडिया। आपका भी दिमाग रिलैक्स रहेगा। थैंक यू सो मच। ये देखना डुप्लीकेट चाबी ना बना ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जी आप बहुत कहाँ नासिक में बैठे हुए? आपको पूछिए, ऐसे पूछ लीजिए बिना माइक के। आवाज आई तो रख लेंगे, नहीं तो एडिट कर देंगे। माइक दे दीजिए भाई साहब को। माइक जाने में 15 मिनट लगेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा सवाल अजय सर से है। हाँ अजय जी। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि आपके जितने भी एक्टिंग होती हैं बहुत ही संजीदा होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो क्यों, ये आपको कॉमेडी फिल्म प्रेरणा तो कहाँ करते से हो? मिली है? क्या मिली है? ये जो प्रेरणा आपको मिली है संजीदा रोल करने की, कहाँ से मिली है? आए आपके मैं अगरबत्ती करूं, प्रेरणा मिली कहाँ से? पाजी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सवाल का जवाब मत दीजिएगा। 800 साल पुराना सवाल है। तो ये जो आप करते हैं इसकी प्रेरणा, उनको अच्छा लगता है एक्टिंग करना यार, वो कॉमेडी फिल्म में भी की है संजीदा एक्टिंग। मेरे को नहीं पसंद आया, मेरे को आपका सवाल पसंद नहीं आया। आप क्या करते हैं वैसे, कहाँ से हैं? मैं सर बैंक में सर्विस करता हूँ, इलाहाबाद बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। अच्छा जी। जी। चीफ मैनेजर। और मुंबई में कहीं ये काम? मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो इलाहाबाद बैंक मुंबई में कैसे? नहीं सर, वो तो अच्छा, ब्रांच। पूरे इंडिया में ब्रांच है। ओके ओके। तो आपको बैंक में जॉब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिली। शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स लॉट जी। यस, हाय, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली मुबारक। मेरा क्वेश्चन अजय देवगन सर से है। मेरा आपसे, आपका नाम नहीं बताया आपने। चारुलता। और अरे तुम चार कहाँ थी? मेरा क्वेश्चन अजय देवगन सर से ये है कि काजोल मैम मेरी बहुत फेवरेट एक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव रोल्स किए हैं, और आपकी नज़र में उनका सबसे फेवरेट अवतार क्या है? इज शी गुड इन पॉजिटिव और नेगेटिव? और ऑनेस्टली एक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर जब होता है तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आई मीन ब्लड ग्रुप ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो।
And quickly, I just wanted to add, thank you so much, Kapil sir. मैं यहाँ पे actually Don't मेरी call mom. me sir. Just call me Caps. Stop flirting. Flirting. Thank you, I'm Kapil. just line मार. मैं एक्चुअली आपको थैंक यू बोलने के लिए इस शो में आई हूँ. So मेरी sweet. मॉम यहाँ पे है. वो एक्चुअली कैंसर पेशेंट हैं. और कैसी हैं आप? हम यहाँ पे 7 मंथ से इनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही इनका रिपोर्ट्स आउट हुआ है एंड शी इज़ कम्प्लीटली क्योर एंड वी आर गोइंग बैक होम. Congratulations. एंड आई एम डीपली थैंकफुल क्योंकि मैं बिल्कुल भी कॉमेडी में अच्छी नहीं हूँ और इनको मैंने आप ही के शोज दिखाए हैं और ये तभी स्माइल करती थी और मैं So कभी मैं आई एम जस्ट रियली थैंकफुल. Thank you so much. कहाँ से हैं आप वैसे? हम झारखंड से हैं, रांची. अच्छा, तो अभी ट्रीटमेंट हो गया आपकी मम्मी अभी का? हो गया, complete हम ना? कल जा रहे हैं. चलिए, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे. ऐसे ही Thank आप you. हंसती रहे, मुस्कुराती रहे. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए. आई थिंक ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपके लिए कि आप लोगों की दुआएं एक्चुअली ये. नहीं, लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल होता है और जो काम आप लोग करते हो तो I think- जी मैम, माइक दे दीजिए, मैम को कुछ कह रही हैं. जी मैम. हेलो कपिल. जी मैम, नमस्कार. ये है कि पेशेंट को हंसाना या उसका मूड चेंज करना ये बहुत बड़ा बात है. ये होता नहीं है. और आपका शो, मेरे साथ बहुत सारे कैंसर पेशेंट रहते थे, सारे आपका शो देखने के लिए सामने आते थे. सर, उनके लिए आप थोड़ा हाय बोल दीजिए. जरूर जरूर. आप क्योंकि ये जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. बिकॉज मेरे फादर, उनका देहांत हुआ था कैंसर की वजह से. उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी और आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं. पर हाँ, आप जितने भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने अपने घर को जाएं और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें. लव यू. बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई. मैडम, थैंक यू. मैं आप तहे दिल से बोल रहा हूँ, जी सर. कितने लोगों ने यहाँ आके हौसला अफजाई की है, लेकिन आपने जो आज कहा है ना, इस शो के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई दुनिया में हो नहीं सकता. जी सर. कोई हो नहीं सकता. हैं? शो हो नहीं बहुत सकता. होता है, शो तो बहुत होता है, लेकिन सर का शो इतना अच्छा है कि हम लोग सारे लोग घड़ी देखते हैं कि अरे जाना है देखने के लिए. How sweet. जो शो भी रहा है वो भी, उसको भी हम लोग कहते हैं चलो चलो देखते हैं, थोड़ा सा तो मूड चेंज होगा और हंसेंगे सब लोग. चलिए, बहुत अच्छा. आप ऐसे ही खुश रहें और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप. अच्छी लग रही हैं और लग रहा है कि अभी आप जी, रिकवर कल कर चुकी हैं. रिपोर्ट मेरा अच्छा निकला, इसलिए थोड़ा सा अब अच्छा सारी लग रिपोर्ट रहा है. अच्छी है, अब भूल जाइए. तो एक Thank you. फेस था वो निकल गया. थैंक यू सर. थैंक यू. इनका आज बर्थडे भी है. अरे वाह. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर ब्यूटीफुल मैडम. अभी पर अभी तो आपको खुश होना चाहिए. आपका बर्थडे और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं. Why you crying? पर बहुत अच्छा लगा आप आए. अब अभी वो एक फेस था वो निकल गया अभी. अच्छा सुनिए, आपने अपनी मम्मी को फोन लेके दिया कि नहीं? डिंपल आपकी बेटी की दोनों तरफ पड़ते हैं. लड़का तो नहीं ढूंढा अभी इनके लिए कोई कि नहीं है? आराम से ढूंढना, अभी कोई जल्दी नहीं है. काजल मैम, अरे सर, मैं ना एक प्रोग्राम करता हूँ, नौकरी करता हूँ घर बार चलाने के लिए. एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करते हैं हम लोग. वो थोड़ा आप आए हैं तो थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिए. जल्दी सेटअप लेके आओ जल्दी. क्या 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 अरे एक मिनट. केबीसी. अच्छा, तो वो हमको खेलना है. अरे बेटे, लेकिन आई डोंट वांट टू प्ले केबीसी. अच्छा, एक शर्त पे जी आप मेरे साथ एक गेम खेलो पहले. ठीक है. कौन सी वाली? अरे किसी के पास मुझे कॉइन और एक बॉटल मिलेगी. होटल और खाली खाली बॉटल या कोई. अजी मुझे पता नहीं क्यों आपके साथ मेरा जो आपकी हिस्ट्री है ना प्रैंक करने वाली, मेरा मुझे वो जो आप गेम खेल रहे हो उससे बहुत डर लगता है. क्या पता नहीं क्या क्या सवाल पूछोगे. हाँ, एज इट इज आड़े टेढ़े 4 सवाल तो पूछ लिए आपने अभी. ये डिसाइड करेंगे कि हम वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. अगर आप ये खेल पाए तो छुरी मुझे दे दो. आ जाओ, खड़े हो जाओ. मुझे पता है कि आपने कुर्ता पहना हुआ है, बट ऐसा कर लो. अरे आपने जो मेरी सलवार भिगोनी ना, मेरे को सारा पता है. क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है. हमारे ड्रेस का बजट बड़ा कम रहता है. पर मेरा पता क्या, देखो अजय पाजी का कुर्ता ऐसा है, उनकी पैंट स्टाइल है. मैं अपना कुर्ता उठाऊंगा ना, एक तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से ज्यादा कट गया है. तभी मैं उठा के नहीं,
नहीं नहीं पाजी, इट्स डेंजरस। चंदू। हाँ जी सर। चंदन के साथ खेल। चंदू। जी जी। चंदन इधर आ। हाँ जी, एक गेम खेलनी है तुझे और मुझे। जी। इसको एक बार करके बताओ ना पाजी। अच्छा अच्छा, आप दोनों में से जो जीतेगा उसको गिफ्ट मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है, ये आग बंद करना है, हाथ पीछे रखने हैं, और ये कॉइन आग बंद। पहले तू मैं पीछे मुंह करके कर लूं, अगर हो गया तो मैं दिखा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाथ पीछे, हाथ पीछे। ओ, सिक्का चिपक गया। गया। मैंने करना है। पैंट क्यों रहा है? मेरे से सलवार है। हाँ, तो पैंट इतनी टाइट, बोतल चिपक जाती। पेट खींच रहे ना 1 सेकंड के लिए। कॉइन दे दो। हाँ ठीक है। रुको यार। हाथ पीछे, आग बंद। दाल के आटे की तरह अकड़ गया। फिर मुझे कहता है मैं बदतमीजी करता हूँ। ए तेरी उम्र है ये सब करने की? सर ये कम था जो आपने कर दिया सर। इतना भी तुझे 10 रुपए का दिया, सोच। क्या यार बेइज्जती करा दी मेरी। फटाफट सिटी केबल का सेटअप लगा यार, जा यार। थैंक यू, जोरदार ताली। आदाब, प्रणाम, पाए लागू, केम शो, आस्तल विस्ट्रा, ऑस्ट्रा, कोस्ट्रा, ते एम बंजर। कहाँ बोले जा रहे हैं? ये विदेशी फिल्मों का डीवीडी खा गए हैं का? हमारा एक दर्शक फ्रांस में भी रहता, गुड्डू, ये उसके लिए था। तो आज का खेला खेले की खातिर आउट सीट पर बैठे अजय देवगन और काजोल जैसे लेजेंड, और उनका साथ देवे की खातिर एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है संतोष जैसे डैश डैश डैश। क्या बोले संतोष? रिक्त स्थान में आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। इस तरह हमको गाली देने का जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से रिक्त स्थान भर लिया। इनके अलावा हमारे यहाँ पे एक और एक्सपर्ट आने वाले जो हर एक चीज के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। ला भी ला, खुश। लो भाई, मैं ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले लंबी बात नहीं करूंगा। लंबी बात करने के लिए सर बैठे हुए हैं वहां पे। मैं कजोल जी की तारीफ में सिर्फ 2 शब्द कहूंगा। बोलिए। 2 शब्द भाई, 2 शब्द। हो गया। ठोको ठोको, मैं क्या ठोको। खामोश, डुप्लीकेट कहेगा। लो भाई, मेरे को डुप्लीकेट कह रहे हैं ये खुद बड़े ओरिजिनल हैं, ये भी तो डुप्लीकेट ही। हाँ, ठोको भाई ठोको। एक मिनट, गेम शुरू करने से पहले मैं, चलो भाई, हेलो भाई, हेलो, हंसो हंसो, ठोको। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। भाई लालो। ओ हो। कंप्यूटर जी ने खेल समाप्ति की घोषणा कर दी। हमारा टाइम पूरा हो गया। तो ये खेला को जारी रखेंगे हम कल भी अजय देवगन काजोल के साथ। जोरदार तालियां। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। कल एक बार फिर से हाजिर होते हैं इसी शो के साथ जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो। और एक सेल्फी पाजी, एक सेल्फी।
कितने हैंडसम लग रहे हैं हम। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में बैठे और अपने घरों पर बैठ के हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अच्छा पारी, दिवाली आने से पहले 2 दिन आने से पहले ही मैसेज शुरू हो जाते हैं। क्या? आपको हैप्पी दिवाली, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, दुआओं का सिलसिला आम हो जाए। अच्छा यही लोग 2 दिन पहले नेटवर्क जाम करते हैं एक्चुअली। अच्छा कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं ना भाई, दिवाली का मैसेज आता है पढ़ते नहीं है। क्यों? बिना ना वैसे ही आया, उनको पता दिवाली वाला दिन है, आएगा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सीरियसली एक बार पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते। अगर मैं भेजूं ना मैसेज अपनी तरफ से बना के, कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो ना पढ़ेगा उसको। अच्छा ऐसे कैसे? और मैसेज ये भेजूंगा कि अगर तू अपने अंदर भी उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला, तो मुख रूपी द्वार की जीप रूपी देहड़ी पे राम नाम का दीपक जला ले, तेरे अंदर भी उजाला तेरे बाहर। पता है तो यही मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। थैंक यू एंड विश यू सेम। ऐसे ही करते हैं लोग बाजी। मैं तो कहता हूँ कई बार दिवाली के चक्कर में 100-150 मैसेज दिवाली के आ गए ना, बीच में एक ऐसा आ गया, अरे सुना है आपके दादाजी गुजर गए, उसको भी लिख देते हैं थैंक यू एंड विश यू सेम। सीरियसली। अच्छा आजकल मैसेज के साथ साथ ना वीडियो और फोटो वाले मैसेज भी आने लगे हैं। हाँ। बड़े सारे लोग ना हैप्पी दिवाली पे दिए वाली फोटो भेज देते हैं, ऐसे दिया निकला होगा। मैंने रक्षाबंधन में देखा बहुत सारी बहनों ने जो दूर रहती बेचारी नहीं आ सकती, अपने भाइयों को ऐसे फोटो खींच के भेज देती हैं राखी की ना, साथ में देसी घी के 1 किलो लड्डू, ये लो 1 किलो लड्डू। ऊपर से कई भाई बड़े शाणे होते हैं, 1000 के नोट की फोटो खींचते, क्रिच ये लो कड़क 1000 का नोट, प्रिंट आउट निकलवा लेना। अच्छा कुछ लोग ना ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ दिवाली में पहनते हैं, उसके पहले वो तय लगा के रखी होती घर पे, वो पूरा साल पड़ी रहती है। अब ऐसे तय लगी होगी कुर्ते को, उस कुर्ते को आप जितना मर्जी प्रेस करो, आयरन करो उसको, तो वो सीधा ही नहीं होता, वो उसकी बाजू ऐसी रहती हैं। तो जो तो थोड़ा तंदुरुस्त आदमी ऐसे करके सीधा कर लेता है, नहीं तो बेचारे जो थोड़े कम सेहत वाले तो वो कुर्ते के साथ साथ उसे एडजस्ट हो जाते हैं। कुर्ता और भाई क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ ये है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा, तुमको बड़ा सा काम तो देखो ऐसा है, हाँ जी। अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में, अच्छा तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ जब भी वो आए अजय और काजोल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो 1 मिनट तो नहीं ओ, हाँ अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो हाँ। अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। ना सिमरन बजा दे मामा, सोचता क्या? सिमरन सिमरन आ रही है, सिमरन बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम अच्छा भाई दिवाली की बात चल रही है, जैसे दिवाली आती है ना बिल्डिंग के चौकीदार बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। बड़ा एकदम से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। आप 10 बार निकलो हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अच्छा कई तो दिन में 2-4 लगा के आए होते हैं हैप्पी दिवाली सर। अच्छा आप पीछे पीछे आपके घूमते हैं, आप इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुस्से में आ जाते हैं हैप्पी दिवाली। और तो और ये सिलेंडर वाले जो सिलेंडर पहुंचाते हैं ना आपके घरों में, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो सिलेंडर देके निकल जाते हैं ना, फिर सिलेंडर आके अरे मैडम मान लेके जाते हैं, अंदर जाके किचन में पूरा लगाएंगे, चेक करने लगते हैं, ये देखिए मैडम चूल्हा कैसे जल रहा है। दिवाली के दिए भी नहीं ऐसे जलते, बातों बातों बताते हैं कि दिवाली है, थोड़ा कुछ चाहिए। तो कई औरतें बड़ी शानी होती है, हाँ अरे मैं तो भूल गई दिवाली, ये ले लड्डू।
अनहैप्पी वो दिवाली। आदमी फिर याद रखता है उस औरत का मुंह, उसका घर का एड्रेस। अगली दिवाली में ना सिलेंडर में से आधी गैस बाहर निकाल के छिस करके दे के आता है, किसने कौन सा हमें कोई पैसा देना है। Come on, come on, come on, come on. भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है। आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कैरम विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 से 5 बहुत जरूरी काम से मुझे सोना है, 5 से 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 से 10 रेस्ट है। व्हाट ए बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ? काजोल अकेली नहीं आ रही है, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुंह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही है मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, वो कल आ रही है 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना जी, तुम्हारा दिल तो भारी होगा, बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बट नहीं ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना, बट तुम ऑन रहना, ठीक है। और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना। अगर कहीं यहाँ फंस जाऊं तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है। और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है। चलो आओ जल्दी, रेडी? एक्चुअली मैंने डॉक्टर गुलाटी से झूठ बोला है। काजोल कल नहीं आज ही आ रही हैं, बल्कि अभी आ रही हैं, वो भी अपने पति परमेश्वर श्री अजय देवगन जी के साथ। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक अजय शिवाय देवगन एंड ब्यूटीफुल मिसेस काजोल देवगन। तालियां और जोरदार होनी चाहिए। आज सिंघम पहली बार अपनी सिंगनी के साथ तशरीफ लाए हैं। ओहो, आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू आपको भी, और जैसा आप बोल रहे थे कि आपको भी जी, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट आप सबको भी। देखो, हस्बैंड कितना भी तगड़ा हो जी, रहती वाइफ ड्राइवर सीट में। बात सही है, बात सही है, इसलिए लेडीज फर्स्ट है आज। जी जी प्लीज। चांद को चांदनी, सावन को बहारों का एहसास हो जाता। वाह। खिल उठते ये फूल जब आपका दीदारे खास हो जाता। काश 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 आप पर होता सब्जेक्ट कोई स्कूल में, दिल लगाकर पढ़ता बच्चा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता। क्या बात है। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत बात आपने कही बाजी। इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई, लानत है तेरे पे। मैंने तेरे को भेजा था मेहमानों को लेके आना अच्छे तरीके से, ये क्या लेके आया तू? तो क्या करूँ, सारी गाड़ी तो उन्होंने फिल्म में तोड़ दी है। गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा के लेकर, धक्के मार के लेकर, बदतमीज आदमी। फिर भी मैं इनको गाड़ी में लेकर आया, खुद मैं पैदल आया हूँ। ये तू तू चल शट अप। ये बहुत कंजूस आदमी है बेसिकली। दिवाली पे आप लोग अपने बच्चों को पटाखे लेकर देते होंगे ना, ये कोई पटाखे नहीं लेकर देता। वैसे ही बच्चों को मुंह से कहता है, बेटे बोला ठा, बेटे मुझ तेरा। ये ऐसे घटिया आदमी है, इन लोगों को रखा हुआ मैंने। अजय सर, एक्चुअली ये पाजी, ये इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं ना, आग की जरूरत होती है ना, आग की जरूरत होती है ना, बारूद की जरूरत होती है। कैसे कैसे? चलो मैं तो फिर भी पाजी, चलो आवाज करके बताता हूँ ना, उनको आवाज से खुश करता हूँ। ये तो आवाज भी नहीं करते, कागज को आग लगा दे, पीछे से करते ठस। ऐसे कौन दिवाली में आता? अच्छा, जैसे अजय सर ना, ये जब पटाखे चलाते हैं ना, पटाखा बड़ा प्यारा सा पटाखा होता है, अमरूद जैसा पटाखा होता है, उसको ऐसे मतलब इस मुंह के साथ दिवाली बनाते हैं। ये कैसे मुंह से दिवाली बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। इनका पटाखा कभी चलता ही नहीं है। हाँ। हार गए, फिर पटाखे कर दें। चल तेरी बहन, चल चल।
और बकवास कुछ करनी है तुझे एग्जिट कराऊं? जो मेरा काम था वो हो गया है। अजय सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तेरा कहां से हो गया? चल भाग यहाँ से। नहीं, ये मेरा एक्चुअली बचपन का दोस्त है। हाँ, मैंने बड़ा जबरदस्ती बनाया हुआ है इसको। कोई क्वालिटी नहीं है दोस्तों वाली। अब मैं जाऊंगी और थोड़ी बेइज्जती करनी है आपने। ये गाड़ी लेके जा अपनी 120 रुपए की जो बनवा के ले गया बदतमीज आदमी। आ जाओ यार। अरे सर के लिए और काजल मैम के लिए जोरदार तालियां। इस दिवाली पे आपको बम्पर दिवाली वाला फील आएगा बिकॉज शिवाय जी फटाफट। अच्छा टिश्यू पेपर है। ये तो मैंने नहीं किया। इधर ही छुपा देते हैं। अच्छा है, आशीर्वाद से शुरू किया है शो। तो आज रौनक लगने वाली है। पिछली बार काजल मैम अकेली आई थी, इतनी रौनक लगी थी। आज देखो होता है क्या क्या। सर एक बात बताइए, पहले तो आप विराजमान हो जाइए सर, मैं पूछता हूं। सर शिवाय में इतना भर भर के एक्शन है, जैसी आपकी लुक है आप तो आंखों से मार देते हो सामने वाले को। इतना एक्शन करने की क्या जरूरत थी सर? चोट वोट लग जाती तो? 2-4 बार लगी भी थी। अच्छा, लेकिन हर बार आंखों से नहीं मार सकते ना। अलग तरीके से मार रहे हैं इस बार, हाथ पैर से। नहीं, डिपेंड करता है सामने बंदा कौन है। आंख वाला है, हाथ वाला है, लात वाला है। पूछ रहे हैं आप किस तरह के हो? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? शिवाय जब आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे शूट की गई है। आम आदमी जब दिल्ली से पानीपत भी जाए ना तो पूरी फैमिली पीछे बैठा है, हमें भी जाना है। आपने जिद नहीं की कि हमें भी लेके जाओ, इतनी खूबसूरत जगह पे जा रहे हो? बिल्कुल, हमने जिद की कि हम भी आना चाहते हैं कि इतनी अच्छी जगह है। ओ गॉड, स्नो होगा, ठंड होगी, ये होगा, वो हो गया। मेरे को कैटेगोरिकली बोल दिया, यू आर नॉट कमिंग फॉर द शूट, फॉरगेट इट, यू विल कम इन द एंड आफ्टर मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी तभी आना, उससे पहले मत आना। तो ऐसे वो लोकेशंस ऐसी थी, ठंड इतनी थी वहाँ पे, बहुत मुश्किल था वहाँ पे शूट करना। ये आते होटल में बैठे रहते। तो आपने ये सोचा कि काजल को ठंड ना लगे, वहां पे इतनी ठंडी है वहां पे, तो दूसरों की लड़कियों के साथ जो रोमांस कर रहे हैं उनको ठंड का कोई नहीं। मतलब बात काजल की नहीं है जी, बात मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, जोरदार तालियां। अजय सर का ऐसा कहना कि इन्हें हाइट से डर लगता है, लेकिन अगर आप शिवाय देखें इसमें कोई एक सीन नहीं जमीन पे नजर ही नहीं आ रहे। कभी पहाड़ से लटक रहे हैं, कभी डैम पे लटक रहे हैं, गाड़ी के बीच में जमीन पे हैं भी तो उसमें भी भाग रहे हैं। तो सर आपको इतना हाइट से डर लगता है, फिर आपने सारे ही ऐसे पंगे क्यों लिए? मतलब कैसे कर लेते हैं आप? मैं हाइट से डरता हूँ लेकिन डरने से नहीं डरता। That's like a सिंघम स्टाइल। तो कोशिश हमेशा यही रहती है, जिस चीज से डर लगता है वही कोशिश करो। वेरी नाइस, वी विल लर्न। आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे 1990 में मुझे एक, और मैंने कुछ कहा बाजी? अच्छा बाजी, मैंने आपका कल एक और मैच देखा, चुप, उसमें आपने 201 बनाई थी। जोरदार तालियां। अच्छा, डरने की बात चल रही है तो एक ऐसे कहावतें हैं दुनिया में, कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप से डरे न डरे, टीचर से डरे न डरे, बीवी से जरूर डरता है। सर आपकी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर। फिल्म में तो आप बंदों को उड़ाते हैं, हाथ पैर, एक थप्पड़ से 12-12 लोग घर पे। व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? आपकी शादी हो गई? नहीं अभी हुई नहीं है सर, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको तो डर का मतलब ही नहीं पता होगा। क्या बात है यार, ब्रिलियंट आंसर, कमाल कर दी। अच्छा, पूरा रॉब में आंसर भी दे दिया, बता भी दिया कि यार डरता हूं, लेकिन समझ में आया। स्टाइल बड़ा मजेदार है। एटीट्यूड रखना पड़ता है ना। रखना पड़ता है बिल्कुल। वैसे तो अजय सर पिछले 25 साल से, जब इन्होंने शुरुआत ही करी थी स्टंट से की थी, स्टंट फिल्मों से, बड़ा स्टंट था पहली फिल्म में। लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टंट किया बाजी, वो मतलब बिल्कुल हट गई है। एक तू स्टंट कर रहा है, लवी डवी कर रहा है, क्या कर रहा है तू? नहीं, एक मतलब अजय भाई ने पहली बार ऐसा स्टंट किया है। ऐसा? हाँ जी। तो सर ये फिल्म में था कि आपने ये सोचा कि यार बाकी डायरेक्टर्स तो डालते नहीं, मैं खुद ही डायरेक्टर हूं तो मैं ऐसा डाल लेता हूं। ओके,
आई थिंक अब ये आंखों से जवाब दे रहे हैं। जवाब चाहिए? नहीं मेरे को नहीं चाहिए सर। नहीं, जवाब चाहिए। मैं काजल मैम आपसे पूछता हूँ, आप इनकी वाइफ होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं जी। इन्होंने रिटर्न में परमिशन ली थी कि नहीं? मैं अभी आया। नहीं अभी कहाँ जा रहे? इन्होंने बताया था आपको कि ऐसा कुछ सीन है या? बिल्कुल नहीं बताया। नहीं, बाद में बताया। हाँ। मेरी परमिशन लेने से पहले माफी मांग लिया, मैंने कर लिया, अभी माफी मांगता हूँ। अच्छा नॉर्मली सर कोई भी एक्टर जब कोई सीन करता है तो पीछे डायरेक्टर कट बोलता है, तो जब ये स्टंट हो रहा था बहुत हो आप गया। तो बिजी थे, मैं मेकिंग दिखाऊंगा। तो कट किसने बोला? पूरी पिक्चर में पता है कट कैसे बोला? इसमें बड़ा ऑकवर्ड था। इसमें भी करते करते मेरा हमेशा कट कैसे होता था कि अगर मैं सीन भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, देन सिर्फ एक उंगली आती थी। पूरी पिक्चर में उस लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ मेरी पूरी टीम ने। अच्छा तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था बस करो और क्या कट चलो। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। कौन मैं? यही है ना? पाजी आपको पाजी मैं पता तो है? सिद्धा है। बिल्कुल। पाजी मैं बोल देता हूँ इसलिए पकड़ा जाता हूँ, नहीं तो आपको पता है बर्थडे सेम ही है हमारा 2 अप्रैल। हाँ जी हाँ, तो आप ज्यादा सीधे भी ना समझे उनको, या मेरे को ज्यादा शरारती ना समझे आप। सीधा होना भी नहीं, जंगल में जाके देख सीधे पेड़ कट जाते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं। अरे वाह। काजोल मैम का कहना है कि अजय सर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन अवर इंडस्ट्री। फिर अंग्रेजी बोले। पकड़या गया। हिंदी बोल। थोड़ा एसी बढ़ाएंगे? मेरी एक लाइन अंग्रेजी की आई थी, मेरा पसीना आ जाता है। तो एक बात बताइए काजल मैम, अगर आपको अजय सर इतने अच्छे डायरेक्टर लगते हैं तो यू मी और हम के बाद आपने कभी दोबारा इनके साथ काम क्यों नहीं किया? भाड़ में क्या यार ये? खामोश। ये ठीक है, पता नहीं चल रहा सलवार कौन सी ये कौन सा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम आती है सर मेरे को ना हैंडल करने में ये। सलवार का कपड़ा बच गया तो दे दिया। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ काम करने की। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बोल दिया कि शिवाय में तुम्हारे लिए रोल नहीं है। अच्छा तो मुझे कैटेगोरिकली मुझे पासिंग भी नहीं दी। मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे खड़ा कर लो कहीं पे, बस पासिंग शॉट ले लो। नो आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। तो उन्होंने मतलब कैटेगोरिकली मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया। ऐसे क्यों लगता है सर आपको? वो सीन था ना इसलिए। तू घर आ। अजय सर ने और काजल मैम ने एक साथ में फिल्म की थी इश्क, उसमें एक सीन में अजय सर काजल मैम को देखते हैं और देखते देखते इनको पता ही नहीं चलता कि कब ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में लगे हुए पाइप पे चलने लगते हैं। अच्छा हाँ, रियल लाइफ में भी कभी इन्होंने ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत की आप? हाँ, पाइप पे नहीं चढ़े हैं। गाड़ियों को बहुत शौक है, जी। स्पीड का बहुत शौक है, तो गाड़ी भगाते थे बहुत मतलब स्पीड से हाँ, चलाते थे हाँ। बहुत। तो उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया। मतलब आप और ज्यादा रैश चलाती हैं या? नहीं अच्छा ये बिना देखे चला था। कोई राइट से आए कोई लेफ्ट से आए उसका प्रॉब्लम है, वो आ रहा है। गलती मैंने हमेशा सीधे किसी जाना। और की होती है ना। अच्छा, आप दोनों के करोड़ों फैंस हैं, तो घर में आपके बच्चों के भी आप फेवरेट हैं कि उनके कोई फेवरेट एक्टर अलग हैं? मेरी बेटी के सामने अगर किसी सभी का नहीं बट किसी का बाय चांस नाम ले लो तो बोलती है पप्पू जी। अच्छा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही स्टार है दुनिया में, दैट इज अजय देवगन। क्या बात है, होना भी चाहिए सर। आई थिंक हर बेटी हर के बेटी के लिए, आंखों बिल्कुल, में बिल्कुल सर। एक ही स्टार होता है, बिल्कुल। जब तक वो बड़ी हो जाए फिर दूसरा एक स्टार उसकी लाइफ में आता है। यार मैं कितना पागल हूँ, मैं आप कितनी देर से हैं, मैंने चाय भी नहीं पूछी आपको। आज तक कौन सी पूछी है? चाय पानी से मुझे याद आया मैं बाथरूम जाके आता हूँ। बाथरूम? हाँ जी सर। कहाँ से? आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना, आप बाइट डोर से अंदर जाएंगे, आगे मैं सामने- ढूंढ लूंगा।
अच्छा मैम एक बात बताइए, जी अभी तो अजय सर है नहीं, सही सी बताना, जब ये किसिंग सीन हुआ था आपको जेलसी नहीं हुई थी देख के टीवी? तुझे पता ही नहीं था तो जब देखा तो जब देखा तब सिंघम की मुंडी मरोड़ी की नहीं? वो दिलवाले में गन थी ना, वो निकल आई थी। फिर तो बहुत क्यूट है ना काजल मैम, मेरा बड़ा दिल कर रहा था तारीफ करूं, मेरे बगल में बिठा दिया आपने। डॉक्टर साहब काजोल। हाँ मुझे पता कल आने वाली है ना। नमस्ते जी, नमस्ते काजल जी। डॉक्टर साहब काजल जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। आप डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आते रही वो। ये 50-50 हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हो ही नहीं, डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी हैं। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी। हाँ जी। और हैंडसम भी डॉक्टर हैं। अब मुंह तो दिखाइए आप हाँ अपना। फिर नहीं हम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम क्या दिखाना। और तुम थोड़ा दूर रहो यार, हमरा डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, तो मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए ये है कि नहीं? नहीं सिद्धू साहब एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ, गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी। ये था, ये है, ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा, यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पर एक बात हम कह देते हैं, कहो। कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है, शायद उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर, कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अपनी माँ की गोद से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ गधे भी पैदा होते हैं। ऐसे था डॉक्टर मशहूर गुलाटी। जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजिद से अगले। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर। हेलो। ओह, मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड बैठो जरा। एक एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ तो कर रहे हैं वो। बताइए डॉक्टर साहब, इधर बैठिए आप। अरे आप इधर बैठिए। आप समझते हैं मुझे। इधर बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं